कितने चेहरे हैं यहाँ चेहरों पर, समझ नहीं आता कि असलियत क्या है और सियासत क्या है। बाहर के लिए हम लोग इंडियन हैं, लेकिन घर के लिए हम लोग गैर हो गए। मुसलमानों के मिजाज में क्या कुछ चल रहा है, बोलना मुश्किल है। मुर्शिदाबाद की ये तस्वीर दिखाना चाहते हैं। मुर्शिदाबाद में 37,000 कट चुका है। जब नाम ही कट गया तो वोट कैसे डालें? अब अगर से हकदार से हक ही छीन लिया जाएगा तो फिर वो क्या बोलेगा आगे? मैं ये नहीं बताया एक बार भी, मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। अब कारण वही जानता है। वोट नहीं डाल पाएंगे अभी पता नहीं कि जो मैंने 23 तारीख से पहले क्या होगा। अभी इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए इसके बारे में, कि इंडियन सिटीजन होने के बावजूद सब कुछ डॉक्यूमेंट नाम सब। बताइए इस बार मुसलमानों के मुद्दे क्या होने वाले हैं इस बार के चुनाव? बांग्लादेश से थोड़ी आए हैं, 7 गुष्टी में हमारे यहाँ गए। कई सवाल होंगे। पहला सवाल मेरा, बाबरी मस्जिद मुद्दा कहाँ का था? मुर्शिदाबाद का था। हम लोग को बाबरी मस्जिद ऐसा मस्जिद हम लोग को नहीं चाहिए जिससे दंगा अपना मुल्क में अशांति पैदा हो। सलमान और क्या डरेगा, अल्लाह का ऊपर छोड़ दिया, जो होगा देखा जाएगा। यहाँ तो जीत तो दीदी का ही होगा। हमारे दिल में दीदी है। जिनके पास पासपोर्ट हो, इससे बड़ा बेस्तबज क्या होगा? मुसलमान भड़के हुए हैं हुमायूं कबीर पर। हमारे यहाँ एक ऐसा माहौल है, हम लोग हिंदू मुसलमान सब मिलजुल के हम लोग यहीं पर बचपन से बड़े भी हुए हैं। हाँ, बिहार उड़ीसा बंगाल के नवाब के मैंने नाती का नाम भी उड़ा दिए। किसी पार्टी का नाम ले लो, इंसान का अपना हक होता है, अपना अधिकार है। ममता बनर्जी देखिए, अब ममता बनर्जी तो वो तो खैर पुरानी लेता है, वो जमीन से ऊपर से आई है, लेकिन उनको भी दीदी किसी से डरती नहीं है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, कहा जाता है कि कितने चेहरे हैं यहाँ चेहरों पर, समझ नहीं आता कि असलियत क्या है और सियासत क्या है। इसी को समझने के लिए खबर अनफिल्टर्ड जो है वो पश्चिम बंगाल पहुँच चुका है और इस वक्त हमारी मौजूदगी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में है। देखिए, कई सवाल होंगे जो आपको भी परेशान कर रहे होंगे। सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आखिर इस बार पश्चिम बंगाल किसके रंग में रंगने जा रहा है। सवाल ये भी होगा कि आखिर इस बार पश्चिम बंगाल के मुसलमान किसका साथ देंगे। देखिए, हमने आपको पहले ही बताया है कि इस वक्त हमारी मौजूदगी मुर्शिदाबाद में है और आप जानते हैं कि किस तरह से हुमायूं कबीर ने भी ममता बनर्जी को टेंशन दे दी है। साफ साफ कह दिया है, बड़ा दावा कर दिया है और साफ साफ कह दिया है कि ममता बनर्जी के सीटों की संख्या इस बार 100 पार नहीं करने वाली है। तो ऐसे में अब समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर मुसलमानों के मन में, मुसलमानों के मिजाज में क्या कुछ चल रहा है। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत मुसलमानों से ही करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार यहाँ के मुसलमान किसका साथ देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको मुर्शिदाबाद की ये तस्वीर दिखाना चाहते हैं। देखिए, तस्वीर आपके सामने है, हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो आइए फिर इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौशाद। नौशाद साहब हैं आप। क्या लग रहा है नौशाद साहब, क्या होगा इस बार पश्चिम बंगाल में? बोलना मुश्किल है। बोलना मुश्किल है? क्यों बोलना मुश्किल है? पता नहीं चल रहा जो क्या होगा, पता नहीं चल रहा है। यह पश्चिम बंगाल है ना, कोई कॉन्फिडेंस से मैंने कह नहीं सक रहा है जो सरकार हम ही बना लेंगे। लेकिन पल्ला भारी दीदी का ही है। दीदी का पलड़ा भारी है। अच्छा, एक बात बताइए, कहा गया है कि इस बार जो SIR यहाँ पर हुई है, कईयों को टेंशन दे दी गई है, यानी कि वोटर लिस्ट से कईयों का नाम काट दिया गया है। नौशाद साहब, आपका नाम तो है ना वोटर लिस्ट? नहीं है, कट गया। आपका नाम कट गया है? नाम वोटर लिस्ट से कट गया है, क्यों कटा? मालूम नहीं। मालूम नहीं? अपील की थी आपने? हाँ। तो फिर क्या हुआ? कोई खबर नहीं है। कोई खबर नहीं है, तो आप वोट नहीं डाल पाइएगा? नहीं। वोट नहीं डाल पाइएगा? वोट नहीं डाल पाएंगे अभी पता नहीं कि जो मैंने 23 तारीख से पहले क्या होगा। 23 तारीख पर यहाँ पर ही इलेक्शन है। हाँ? हाँ। वोटिंग 23 तारीख को है। हाँ। क्या होगा मालूम नहीं है? नहीं। ये तो चिंता की बात हो गई ना। हाँ, चिंता तो है, सबका ही है। हाँ? मेरा तरह 60 लाख आदमी का परेशानी है, टेंशन है। 90 लाख?
60 लाख नहीं, 90 लाख से ज्यादा लोगों का नाम कटा है। 90 लाख से। हाँ? अगर हम बात करें मुर्शिदाबाद की, तो यहाँ पर कितने लोगों का नाम कटा है मुर्शिदाबाद में? मुर्शिदाबाद में लगभग हाँ? 37,000 37,000 37,000 का नाम कट गया, चुका है। कट चुका है। कट चुका है। तो अब जो होगा हाँ, इलेक्शन बाद ही देखा जाएगा। डरे हुए हैं क्या मुसलमान? मुसलमान और क्या डरेगा, जो होगा अल्लाह का ऊपर, हम अल्लाह का ऊपर छोड़ दिया, जो होगा देखा जाएगा। बस। अल्लाह के ऊपर सब छोड़ दिया है। हाँ, हाँ? SIR से परेशानी हुई है क्या मुसलमानों को? परेशानी तो बहुत हुआ सबको ही। सब कागज लेके दौड़ भाग, ये डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स, ये कागज, वो कागज, बहुत परेशानी है। यानी कि बहुत भाग दौड़ करना पड़ा। बहुत भाग दौड़ करना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी राहत नहीं मिली। नहीं राहत नहीं मिली। तो अब किस बात की चिंता सता रही है? चिंता और क्या, इलेक्शन में वोट दे नहीं पाएंगे, यही चिंता। यही चिंता सता रही है। क्या नाम है आपका? अशरफ नाम है। अशरफ साहब, आपका तो नाम है ना? हाँ, मेरा तो है नाम। आपका तो नाम नहीं ना काटा नहीं गया? नहीं, मेरा नाम नहीं काटा गया। नहीं काटा गया। लेकिन तो मेरी खुश बहन का हैं? काटा गया, मेरी बीवी का काटा गया, बहन मेरे का कट वालिद गया, साहब का भी काट गया। बहन का कट गया, बीवी का कट गया, वालिद साहब वालिद का। साहब का भी कट गया। हाँ। यानी कि दस्तावेज प्रॉपर नहीं थे उनके। नहीं, दस्तावेज जो जिनके पास पासपोर्ट हो, हाँ हाँ। इससे बड़ा दस्तावेज क्या होगा? इससे बड़ा पासपोर्ट के अलावा इससे बड़ा दस्तावेज हो सकता है? आप कहीं भी इंटरनेशनल में कहीं जाइएगा बाहर, इंडिया के बाहर, तो आपको क्या दिखेगा? पासपोर्ट ही दिखेगा ना। पासपोर्ट के हिसाब से आप इंडियन है। अब बाहर के लिए हम लोग इंडियन है, लेकिन घर के लिए हम लोग गैर हो गए। गैर हो गए हैं। बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल, मैं बड़ी बात ही कहता हूँ। हाँ? अभी जो चल रहा है ना मैम, माइट इज राइट। जिसकी भैंस, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसकी लाठी उसी की भैंस। माइट इज राइट है यहाँ पे। अच्छा, आपको क्या लगता है SIR क्यों करवाया गया है? नहीं, ऐसा करना अच्छी बात है, अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन यानी कि बंगाल में घुसपैठिए घुस चुके हैं। दैट आई डोंट नो मैम। हाँ हाँ, बीजेपी वाले कह रहे हैं वो कोई क्या, कौन क्या दीदी कह ने रहा है? घुसपैठियों को घुसा नहीं, दिया है। को देखिए मैम, कौन क्या कह रहा है, हाँ। देखिए उससे मतलब नहीं है। लेकिन मतलब दम है इस बात में, दम है, क्योंकि आप लोग तो यहीं के रहने वाले हैं, नहीं। यहीं के बाशिंदे हैं। हमारे यहाँ पे घुसपैठिया कोई भी नहीं है। यहाँ घुसपैठिए पर नहीं। सब हमारे जो दोस्त हैं, सब बचपन के दोस्त हैं। हाँ हाँ। 40 साल से दोस्ती है हमारी। तो कौन आया घुसपैठ में, कौन आ गया यहाँ पे? ये तो नाम तो बताए। नाम तो बताए। हम लोग दिखाए, हमारे पास जो दस्तावेज है, हाँ, हाँ। अगर हम लोग दिखाएंगे हाँ। तो बाकी लोग जो है मतलब आ नहीं पाएंगे, कंपेयर नहीं कर पाएंगे। हमारे पास ऐसे दस्तावेज है। तो फिर वालिद साहब का नाम क्यों कट तो गया? मैंने बताया ना आपको, जिसके पास पासपोर्ट है हाँ। उसका नाम कट जा रहा है, तो आप क्या बोलिएगा मैम? कुछ तो बोल सकती है? अब किस बात की चिंता सता रही है? कुछ भी नहीं, क्या है, वोट ही नहीं देंगे ना। ये बड़ा अधिकार है। आप कह रहे हैं वोट ही नहीं देंगे, मामूली बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। वो वोट नहीं आप देना। लोग नहीं, मीडिया के अंदर ये होगा कि बहुत टेंशन में है। हाँ। कोई टेंशन नहीं है, नहीं वोट नहीं देंगे, क्या है? सुनिए, मुसलमान पहले से ही बहुत पीठ ठिका हुआ है मुसलमान का, और क्या करेंगे? मारेंगे ना, मार देंगे, मर जाएंगे, क्या है? क्यों मारेंगे? आप कितना दबाइएगा मैम, कितना दबाइएगा आप, बताइए ना। आप वोट नहीं देने देंगे, आप कहीं बाहर जाइए, बहुत सारा ऐसा भी है जगह, स्टेट है, नाम नहीं ले रहा हूँ, वहाँ पे जो है घर तोड़ दिया जाता है उनका, कुछ होने से। मुसलमानों का। हाँ, तो आप कितना दबाइएगा, कितना मारिएगा, मारिए। यानी कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी वाले मुसलमानों को मैं ये दबा नहीं रहे बताया एक बार भी, हैं। हाँ। मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। आप देखिए रिकॉर्डिंग। लेकिन आपको लगता है कि ज्यादती हो रही है मुसलमानों के साथ? ज्यादती तो हो रही है, ज्यादती हो रही ये आपको भी शायद लगता होगा। है। मैंने ये सब ही बोलते, ज्यादती तो हो रही है। ज्यादती हो रही है। अच्छा देखिए, इस वक्त हम मुर्शिदाबाद में हैं और यहाँ पर एक शख्स है जिनके नाम की चर्चा बहुत हो रही है। नाम है हुमायूं कबीर। भरोसा है उन पर? मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने बाबरी मस्जिद बनवा रहे कौन? हैं हुमायूं कबीर। तो बाबरी मस्जिद दिल्ली में जाकर बनवाया ना, मुर्शिदाबाद में क्यों बनवा रहा है? तो खुशी की बात है ना कि आपके मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद सुनिए मैम, हमारा जो रिश्ता है ना, हम लोग जो है हमारा जो मतलब जो आइडियोलॉजी है, हाँ। ठीक है, मस्जिद बनवाना मेन नहीं है, मस्जिद कैसे बन रही है ये मेन है।
ठीक है, मस्जिद अगर समझ लीजिए कोई अगर शराब पी के पैसे दे रहा है, मस्जिद बनवा रहा है, हम लोग नमाज नहीं पढ़ने जाएंगे वहाँ पे, नमाज नहीं पढ़ने बिल्कुल चाहिए। नहीं जाएंगे। कोई अगर धोखा देके जो हम मस्जिद में चंदा दे रहा है उससे मस्जिद बन रही है, हम लोग नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए। वायरल वीडियो लगता है आपने देखा है हुमायूं नहीं नहीं, कबीर दैट इज का? आवर आइडियोलॉजी मैम। देखा है वायरल वीडियो? नहीं देखा, नहीं देखा है। उतना टाइम नहीं है हमारे पास। यानी कि दीदी पर भरोसा है आप लोगों को अल्लाह पे भरोसा है, और ममता बनर्जी पर हम मुझे इंसान पे भरोसा नहीं होता। काम किया है ममता बनर्जी ने? सड़कें बनवाई हैं, बस। सड़कें बनवाई हैं बहुत सारी, और क्या किया है? मेडिकल फ्री किया है, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया। ये मेडिकल फ्री लक्ष्मी भंडार बनवाया बस इसके लिए, ठीक है। अभी शुरू जो है नया एक किया है, मतलब जो नौजवान जो बेरोजगार है उनको 1000 रुपये के दे रहे हैं वो लोग को खाता में। यानी कि दीदी ने बढ़िया काम किया है। ये बढ़िया काम कर नहीं बोला मैं, काम किया है, काम किया है दीदी ने। आपका नाम क्या हुआ? साबिर अली। साबिर साहब नाम है ना आपका, कि आपका भी नाम कट गया ऐसा यार? कट गया। क्या बात कर रहे हैं, नाम कट गया? कट गया। घर से कितने लोगों का नाम कटा है? 2 लोगों का। कट गया नहीं, काट दिया गया। दिया गया। नहीं, ऐसे कैसे काटा जाएगा? कुछ ना कुछ मसला होगा दस्तावेज। अब मसला क्या होगा, जब हियरिंग होगा तब पता चलेगा क्या मसला है। अच्छा, अभी कितने ऑनलाइन कितने लोगों का नाम? 2 लोगों का नाम कटे मेरे घर से, किस किस का मेरा और मेरा भाई का। नाम कट गया तो आप वोट कैसे डालिएगा? अब क्या, जब नाम ही कट गया तो वोट कैसे डालें? जब नाम ही कट गया तो वोट कैसे डालें? यानी कि सबसे बड़े अधिकार से वंचित रह जाइएगा। सही बात, अब क्या किया जा सकता है। देखते हैं इलेक्शन के बाद क्या होता है। तकलीफ है, बेशक तकलीफ है, बेशक तकलीफ है। तकलीफ है। डर सता रहा है कि आगे नहीं, क्या डर होगा? किस बात का, डर किस बात का? प्रमाण पत्र एक से एक है, डर किस बात का? बांग्लादेश से थोड़ी आए हैं, 7 गुष्टी में हमारे यहाँ गए, पूरा दलील है। आज़ादी के पहले का भी दलील दे सकते हैं। और फिर क्या? यानी कि पेपर वर्क जो है वो पुख्ता है, एकदम पुख्ता है। आप मांगिए हम दिखाते हैं। एकदम दिखाते हैं, आराम से। दिखाते हैं। जब बोलेगा सरकार तब दिखा देंगे। तब दिखा दीजिएगा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है SIR अचानक से क्यों कराया गया? ठीक है, वो तो 2002 में भी तो हुआ था। SIR हो वो ठीक है, हाँ, उससे हम लोगों को कोई डिस्टर्ब नहीं है। हाँ, हाँ। लेकिन नाम काट दिया गया ये गलत है। हमारा नहीं, हमारे जैसे बहुत सारे लोगों का नाम काट दिया गया है। अब देखते हैं क्या होगा। इस बार नहीं वोट दे पाएंगे। वोट क्या लगता इलेक्शन के है? बाद देखते हैं क्या होगा। क्या लगता है इस बार पश्चिम बंगाल किसके रंग में रंगेगा? दीदी के रंग में रंगेगा। क्या बात कर रहे हैं? 100%। लगता है मोदी जी को सुनते नहीं है आप। 100 में 200%। मोदी जी को सुनते हैं? दीदी का ही सरकार बनेगा। मोदी जी को सुनते हैं? मोदी को क्या सुनेंगे? हैं? खाली उसका काम तो एक ही है, क्या? फसाद लगाना। मोदी जी और फिर क्या, भाजपा सरकार का तो एक ही काम है। हैं? हमारे यहाँ इस बार बंगाल में बीजेपी की आप सरकार सवाल ज्यादा मत किया, जा रही हमसे है। सवाल जवाब सुनिए। हाँ। हमारे यहाँ एक ऐसा माहौल है, हम लोग हिंदू मुसलमान सब मिलजुल के हम लोग यहीं पर बचपन से बड़े भी हुए हैं। उन लोग के प्रोग्राम में भी हम लोग शरीक होते हैं, हम लोग के प्रोग्राम उन लोग भी शरीक होता है। तो ये चाह रहे यही हैं, खूबसूरती है हमारे बंगाल का खूबसूरती है। और भाजपा सरकार शायद की चाह रहा है कि यहाँ भी दंगा और फसाद लगा देगा। मुसलमान और हिंदू यहाँ का बेवकूफ़ नहीं है, पढ़ा लिखा है, सब एक साथ रहेंगे। हम लोग सब एक साथ रहिएगा। एक साथ लेकिन हम आपको बता दें, हमने आपकी बात तो सुन ली, थोड़ा हमारा भी सुन लीजिए। PM मोदी ने साफ साफ कह दिया है कि TMC के पाप का घड़ा भर चुका है, खूब स्कैम हुआ है। तजुर्बा ही नहीं है, तजुर्बा ही नहीं है भाजपा सरकार को। तजुर्बा नहीं है, तजुर्बा ही मोदी नहीं जी को है। तजुर्बा नहीं है तजुर्बा, नहीं है तजुर्बा। यहाँ तो जीत तो दीदी का ही होगा। अच्छा, काहे लग रहा है कि दीदी जीतेंगी? अरे दीदी अच्छा एक से एक काम क्या किया। काम की है ममता दीदी? आप कलकत्ता गई हैं? बिल्कुल, हम तो घूम रहे हैं। 20 साल पहले देखी थी कलकत्ता? क्या था, इसलिए तो 20 साल पहले देखी थी कलकत्ता, अभी जाइए 20 साल पहले क्या था। क्या अभी क्या क्या बदला है? क्या क्या बहुत बदला है? कुछ, जैसे बहुत कुछ। क्या नहीं है, पहले ट्रैफिक हर वक्त जाम रहता था, हाँ। अभी जाम जल्द बहुत कम। हाँ। अभी कलकत्ते जैसे शहर में जाम बहुत कम रहता है। फ्लाईओवर बना है, एक से एक रास्ता घाट लाइट वगैरह सब कुछ। क्या नहीं बना है, क्या नहीं बना है। हमारे मुर्शिदाबाद से कलकत्ता जाने के लिए 6 घंटा 5 घंटा सफर होता था, अभी 3 घंटे में कलकत्ता पहुंचते हैं हम लोग। हर दीदी तरह की देन है। का। और फिर क्या, लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि उखाड़ फेंकेंगे दीदी को, आएगी तो बीजेपी। ख्वाब रह जाएगा बीजेपी का बंगाल में। ख्वाब रह जाएगा बीजेपी का। नाम क्या हुआ आपका? जमील अहमद। क्या लगता है क्या होगा इस बार पश्चिम बंगाल में? कुछ ऐसा मैंने श्योरिटी कोई कुछ नहीं है। आपका नाम
है ना कि एसआईआर के बाद आपका भी नाम कटा? मेरा नाम है, फिलहाल मेरा नाम तो है। आपका नाम है। कितनों का नाम कटा है मुर्शिदाबाद से? 37,000 वोटर का नाम कटा है। कट गया, अब वो क्या करेंगे? क्या करेंगे, वोट नहीं दे पाएंगे इस साल ये छोटी बात नहीं है, वोट नहीं दे पाना मामूली बात नहीं है। ये अपना अधिकार जो है हम लोग, हाँ, जिसका वो लोग वंचित रहेंगे वो लोग। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन इसका अभी इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए इसके बारे में, हाँ, कि इंडियन सिटीजन होने के बावजूद सब कुछ डॉक्यूमेंट नाम सब उड़ गया। हमारे यहाँ जैसे मुर्शिदाबाद में इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे यहाँ के जो आबादी जो ये 2 रोज़ के लिए पाकिस्तान हो गया था, मालूम है, 1947 के बाद 2 दिन ये पाकिस्तान था। ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ, ये जब पार्टीशन हुआ था ना 1947 में, तो ये इंडिया में नहीं आया था। तो यहाँ पर एक्चुअली जो हमारे यहाँ के जो नवाब थे, सैयद वासिफ अली मिर्ज़ा उस टाइम प्रेसिडेंट नवाब थे, हाँ, वो यहाँ थे नहीं, वो कलकत्ता में थे। तो यहाँ पर कुछ आदमी इसको, यहाँ जो थे, जो लोग उनका ओहदा में थे, वो लोग यहाँ पर ही पाकिस्तान का फ्लैग ऑलरेडी आपका जो हजारद्वारी म्यूजियम है उसमें लगवा दिए थे। लेकिन सैयद वासिफ अली खान मिर्ज़ा जब आए कलकत्ता से, यहाँ उनको खबर मिला, वो साथ ही साथ उस फ्लैग को उठा के इंडिया फ्लैग वहाँ पर किया, बोले हम लोग हिंदुस्तान में रहेंगे। तो उन्हीं के जो रिलेशन और उनके लास्ट जो उनके रिलेशन में है, उनके नवासा लगते हैं सैयद रज़ा अली मिर्ज़ा साहब, उनका नाम भी खट गया। ये उनका नाम भी नवाब, बिहार उड़ीसा बंगाल के नवाब के नाती का नाम भी उड़ा दिए। उनको आप क्या डॉक्यूमेंट चाहिए पहले बताइए आप? डॉक्यूमेंट तो सबको दिखा, नहीं तो उनको नहीं तो कागजात तो सबको दिखा, ऑलरेडी सभी कुछ है। गवर्नमेंट को सब, वो लोग को पेंशन मिलता था, हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से सेंट्रल से पेंशन मिलता था, हाँ, इससे बड़ा और क्या सबूत है? और अच्छा, आपको मालूम है ना कि बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं कि इस बार बंगाल में आएगी तो बीजेपी? वो लोग का तो वो प्लस पॉइंट लोग को मिल गया ना अभी एसआर में जो नाम सब बात होगी है, ये लोग एक प्लस पॉइंट मिले, इसलिए लोग थोड़ा अगर बीजेपी बंगाल में आती है तो डर सता रहा है क्या मुसलमानों को कि क्या होगा आगे? देखिए, डर का बात नहीं है, ऐसा तो हिंदुस्तान में बहुत जगह लोग राज है, हाँ, थोड़ा बहुत 19-20 तो सब जगह होता रहता है, हाँ, और ऐसा बात भी नहीं है। मैं अपना बता रहा हूँ, कौन क्या बोलते रहे हैं, हाँ। आपको डर लग रहा है कि अगर बीजेपी आएगी तो क्या होगा? डर क्या बात, वही बीजेपी का एक ही इशू खराब है, हिंदू मुसलमान, ये सबसे खराब इशू हो गया है, हाँ, ये हर जगह ये चल रहा है। देखिए ना, आपको आसाम का जो सीएम है, हाँ, उनका तो कोई भाषा का कोई रुकावट नहीं है भाषा में, उनका तो लैंग्वेज इतना खराब है, उल्टा सीधा जो जबान में आया था वो बोलते हैं। योगी साहब भी वैसी हैं, हाँ। तो और ममता दीदी कैसी हैं? ममता बनर्जी कैसी हैं? ममता बनर्जी देखिए, अब ममता बनर्जी तो वो तो फिर पुरानी रहता है, वो जमीन से ऊपर से आई है, लेकिन उनको भी उनका हुमायूं कबीर ने भी कह दिया है, ममता बनर्जी का थोड़ा चेहरा खराब कर दिया उनका कुछ नेता लोगों ने ममता बनर्जी का चेहरा खराब कर दिया। जिन लोग बहुत से ईडी वगैरह छाप में इसमें पकड़ाई है, समझे ना, उस सब चीज में थोड़ा ममता। लेकिन आपको मालूम है ना कि हुमायूं कबीर ने क्या कहा है? टेंशन दे दी है ममता बनर्जी को। खैर उसका अभी तो वो जो भरोसा है ना, अभी जो वीडियो हुमायूं कबीर का जो वीडियो वायरल हुआ, एआई जनरेटेड है, वो एआई से बनाया गया। नहीं, वो तो एआई नहीं है, कह रहे हैं कि एआई वाला है, वो जेन्युइन वीडियो है, वो जेन्युइन वीडियो है, एआई वीडियो नहीं है वो। तो मुसलमानों को भरोसा नहीं है हुमायूं कबीर पर? नहीं, आप लोगों के लिए बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। नहीं, हम लोग को बाबरी मस्जिद, ऐसा मस्जिद हम लोग को नहीं चाहिए जिससे दंगा, हाँ, अपना मुल्क में अशांति पैदा हुए। वैसी मस्जिद नहीं चाहिए। हाँ, वो ऐसा मस्जिद में नमाजी जायज नहीं है, सबसे पहले। वैसी मस्जिद में नमाज जायज नहीं है। क्या नाम हुआ? रज़ा अली, सैयद रज़ा अली मिर्ज़ा। हाँ, नाम है ना कि आपका भी नाम कट गया है? मेरा नाम है, मेरी बहन और मेरी वालिदा का नाम नहीं है। वालिदा का नाम कट गया, बहन का नाम कट गया, तो आप, ये तो टेंशन वाली बात है। कोई टेंशन की बात नहीं है, नहीं है तो नहीं देंगे वोट, मेरा है तो हम देंगे वोट। ये सबसे बड़ा अधिकार है। आप खुद जान रही हैं, आप सवाल करिए, वोट जो होता है वो हकदार का हक होता है, जो हर इंडियन का है। अब अगर हकदार से हक ही छीन लिया जाएगा तो फिर वो क्या बोलेगा आगे? अपील की थी आप लोगों ने? हर जगह अपील की है। सबसे बड़ा मसला ये है कि वजूहात नहीं बता रहे हैं, रीज़न नहीं बता रहे हैं, वजह नहीं बता रहे किस लिए नाम कटा है। ये तो सबसे पहले बताना चाहिए कि क्यों नाम कट रहा है, किस लिए उसको पनिश किया जा रहा है, किस लिए उसका नाम हटाया जा रहा है, डिलीट हो रहा है, रीज़न ही नहीं बता रहे हैं। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने सबमिट किए। तो आप किस बात की चिंता सता रही है? कोई चिंता नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा। जिसमें कुछ नहीं कर सकते उसमें क्या कोशिश करनी है। अच्छा, एक बात बताइए, इस बार मुसलमानों के मुद्दे क्या होने वाले हैं इस बार के चुनाव में? देखिए, क्या सोच करके मतदान कीजिएगा? ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग यहाँ पर वही सरकार चाहते हैं जो काम करे, वही सरकार चाहते हैं जो आपसी रंजिशों को दूर करे। फिर से एक बार ममता बनर्जी चाह रहे हैं क्या? अगरचे उनका काम है तो वो जरूर आएंगी, सिर्फ मेरे कहने से, मेरे एक वोट से तो नहीं होगा। आपको लगता है कि ममता बनर्जी ने बढ़िया काम किया? जी, लगता तो यही है कि वही आएंगे। जी,
हाँ? जी वही आएंगे। बाबरी मस्जिद कौन बना रहा है? लाख आपके मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बना कहाँ है? कितने दिन पहले उसका बन आगाज हुआ, रहा ये है, बताइए। बन रही है, वक्त लगता है। कितना वक्त लगता है? हाँ? मैन पावर बढ़ेगा तो टाइम अपने आप कम जाएगा। अच्छा, यानी कि हुमायूं कबीर पर भरोसा नहीं है वो आप लोगों को। तो हुमायूं कबीर का मुरीद हो जाना चाहिए। नहीं। बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, जान बाबरी मस्जिद मुद्दा कहाँ का था? पहला सवाल मेरा, बाबरी मस्जिद मुद्दा कहाँ का था? मुर्शिदाबाद का था। बिल्कुल नहीं। तो मुर्शिदाबाद में क्यों बन रहा है? कह रहे हैं कि हर मुसलमान अगर खुश है। मस्जिद बनाना मकसद था तो खुदा के नाम से बनाते ना। हम लोग को मस्जिद से कोई इख्तिलाफ नहीं है, मस्जिद से मुखालिफत नहीं है हम लोग को, लेकिन बाबर के नाम से ही क्यों मस्जिद बनानी है? बनाना था उस जगह हॉस्पिटल बनाते, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो बनाते। क्या बेलडांगा में मस्जिद नहीं है? बने मस्जिद, खुदा का घर है, इबादत करने की जगह है, लेकिन वो मुद्दा तो वहाँ का नहीं था जहाँ ये बना है। वहाँ बनना चाहिए था ना जहाँ का मुद्दा था। मुसलमान भड़के हुए हैं हुमायूं कबीर पर। वो तो कह रहे हैं कि सब खुश हैं हमसे। और उसके अलावा भी आपने देखा होगा सोशल नेटवर्किंग में बहुत सारे वीडियोस में आ रहा है कि वो खड़े भी हो रहे हैं मुसलमानों की तरफ से। तो ऐसी जगह क्यों खड़े हो रहे हैं जहाँ पर बीजेपी नहीं है? ऐसी जगह खड़ी होना चाहिए था ना जहाँ पे बीजेपी है। इस जगह आप सरकार क्यों बना रहे हैं जहाँ पर ऑलरेडी बीजेपी की सरकार नहीं है? क्योंकि आप वोट कटवा रहे हैं। वोट कटवा रहे हैं आप, उनको वोट कटवा बोल रहे हैं। हाँ और क्या, हुमायूं कबीर को वोट सब बोल रहे हैं। कटवा मुसलमानों का वोट जो आपस में बट जा रहा है, हाँ, जो एक जगह जाता है वो दो जगह जा रहा है। हाँ हाँ जो एक जगह जा रहा था वो दो जगह जा रहा है। हाँ। तो यहाँ पर क्या चाहिए कि इंसान उसी को वोट दे। मैं किसी पार्टी का नाम ले रहा हूँ, इंसान का अपना हक होता है, अपना अधिकार है किसको वोट देना है, तो उसी को वोट दे जो काम करे, जिसने काम किया हो। क्योंकि सब देख रहे हैं किसने काम किया है। यानी नहीं किया है। कि आपने हुमायूं कबीर का वायरल होता वीडियो देख लिया सब और ने देखा है। एतबार भी कर लिया। वो सब ने एआई देखा है। जनरेटेड वीडियो है, सब ने देखा है, एआई जनरेटेड है। सब ने देखे हैं। रेबेल का नाम भी तो आपने सुना है ना, उनके वीडियोस भी आपने देखे जी। हैं। मेरे कहने का मतलब है अगर आप बीजेपी के एंटी खड़े हुए हैं तो फिर ऐसी जगह खड़े हो ना जहाँ पर बीजेपी की सरकार है। शुभेंदु के अगेंस्ट खड़े हो आप ऐसी जगह क्यों खड़े हुए हैं जहाँ पर कोई बीजेपी का कोई भी वहाँ पर लीडर ही नहीं है जो जीत सके? यानी कि साफ साफ कह दिया है भरोसा नहीं है। नाम क्या हुआ? नाम तकी हुसैन। तकी साहब नाम है या कट गया आपका वोटर लिस्ट? बिल्कुल है। नाम है ना? घर में सबका नाम है सबका ना? नाम है। लेकिन सबका बहुत नाम। सारे लोग ऐसे हैं जिनका नाम कट गया वो है। काट दिया गया है। काट दिया गया है। दस्तावेज नहीं होगा तो नाम तो कटेगा काट ना? दिया गया है, काट दिया गया हाँ, है। हाँ। सब है तो उनके पास, सब है उनके पास। पासपोर्ट है, सब है, जी सब है उनके पास। सब है, फिर भी नाम काट दिया गया। जी हाँ। हाँ, कारण क्या है? अब कारण वही जानता है। नहीं, आप लोगों को क्या लगता है? आप कह रहे हैं कि जानबूझ करके काट दिया गया। हाँ, क्यों जानबूझ के कोई काट- काटेगा? क्योंकि जब जानबूझ क्या कर? इंसान के पास डॉक्यूमेंट्स रहते हुए अगर काट देगा तो क्या बोलेगा आदमी? अपील किया कि नहीं किया कि ऐसा ही बोल किया रहे है, हैं? अपील भी किया है। फिर भी कुछ नहीं हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो अब क्या होगा? क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, हाँ? कुछ नहीं होगा। वोट तो नहीं दे पाएंगे फिर। वोट जो नहीं दे पाएंगे, जिसके पास है वो वोट देंगे, हाँ हाँ, जिनका नाम है वो वोट देंगे। लेकिन नुकसान हो सकता है और कोई नुकसान नुकसान नहीं। हुआ है क्योंकि कोई वोट का नुकसान अधिकार नहीं, सबसे कोई बड़ा नुकसान अधिकार नहीं, है। कोई नुकसान नहीं। वोट का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार कोई है। नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं, हाँ? कोई नुकसान नहीं। कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या लगता है इस बार बंगाल किसके रंग में रंगेगा? आपको मालूम नहीं है कि बंगाल में किसके रंग रंग रही है? किसके किसके मन में कौन है? दिल में कौन है? हमारे दिल में दीदी है। दीदी ममता बनर्जी, जी हाँ। टीएमसी। जी हाँ, हाँ? जी हाँ। मोदी जी ने कह दिया हिसाब किताब कर देंगे, सत्ता में आने तो दीजिए, पहले आने तो उखाड़ दीजिए। के फेंक तो देंगे। पहले आने दीजिए। अभी से तो बोल रहे हैं वो उखाड़ देंगे, तो पहले आने तो दीजिए, तब ना उखाड़ेंगे। अच्छा, लेकिन कह रहे हैं कि खूब भ्रष्टाचार किया है दीदी की सरकार ने। अच्छी है। किया है ना भ्रष्टाचार? मानिएगा ना ये नहीं, बात? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया है। क्या भ्रष्टाचार किया बोलिए? हैं? क्या किया? स्कैम पे स्कैम किया है। क्या बोलिए? हाँ? क्या? ईडी की रेड से डर रही हैं दीदी। दीदी हाँ? दीदी किसी से डरती नहीं है। दीदी नहीं डरती हैं। ममता बनर्जी किसी से नहीं डरती हैं। नहीं, बिल्कुल किसी से नहीं डरती है। अच्छा, लेकिन यहाँ के मुसलमानों को तो हुमायूं कबीर पर भरोसा है ना? देखिए यहाँ हुमायूं कबीर का नाम क्यों बार बार ले रही है आप? बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। अरे बाबरी मस्जिद बना रहा है तो वो वहाँ बना रहा है ना, हाँ, मुर्शिदाबाद बना में। रहा है। हाँ मुर्शिदाबाद के बाहर है वो। हाँ, लेकिन बना रहे हैं ना, आप ही लोगों के लिए बना रहे हैं ना, बाबरी मस्जिद बना रहे अरे हैं। वो अपने लिए बना रहा है, हम लोग के लिए थोड़ी बना रहा है। मुसलमानों के लिए बना रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि मुसलमान खूब खुश हैं, भर भर के दुआ दे रहे हैं और भर भर कर साथ देंगे। कौन मुसलमान? हैं? कौन मुसलमान खुश? नहीं खुश हैं? नहीं। क्यों नहीं खुश हैं? क्यों नहीं खुश है मुसलमान? अरे भाई क्यों खुशी होगी बोलिए? मस्जिद बना रहे हैं अभी तक तो खुशी बना नहीं होगी है। ना, बन मस्जिद जाएगा। पूरा कंप्लीट बन जाएगा, ये इमारत बना हुआ है, तब खुश पूरा होइएगा। तब खुश होंगे।
अच्छा, मस्जिद पूरा बन जाएगा तब खुश होंगे जी हाँ, हैं? जी हाँ। लेकिन अभी उसमें समय है, लेकिन उससे पहले तो चुनाव समय है। नहीं आएगा, वो मस्जिद बनेगा नहीं। मस्जिद नहीं बनेगा। नहीं। हुमायूं कबीर पर शक हो रहा है, उनकी नीयत पर उसका शक नहीं हो है, वो रहा है। पहले से भी शक था, क्योंकि वो सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स के लिए वो किया गया है। और पार्टी पॉलिटिक्स के लिए जी किया हाँ, गया वो है। कोई मस्जिद नहीं बनेगा वहाँ। मस्जिद नहीं बनेगा वहाँ, तो हमने आपको सुनाया है कि मुर्शिदाबाद के मुसलमानों ने क्या कुछ कहा है, और आपने देखा है कि यहाँ के मुसलमानों ने साफ साफ दिल की बात बता दी है, और बता दिया है कि आखिर इस बार यहाँ के मुसलमान किसका साथ देने जा रहे हैं। और लगे हाथ आपने ये भी देखा है कि हुमायूं कबीर को भी यहाँ के मुसलमानों ने खूब लपेटा है, दिल भर करके सुना दिया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। बहुत शुक्रिया।